हेलो एवरीवन, आपका लीगल माइंड्स में स्वागत है। सो टुडे आवर डिस्कशन विल बी ऑन लीगल करंट अफेयर्स और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अब वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेंगे लीगल जीके और करंट अफेयर्स और केस लॉज। और आपका जो आज का करंट अफेयर्स है, लीगल करंट अफेयर्स, वो हम शुरू करते हैं। आज है 11 अप्रैल, दिन है शनिवार। तो शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली आज का ये पेपर का द हिंदू का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूपी पुलिस द्वारा एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट आया है, जहाँ की हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को डिस्क्राइब किया एक ब्रूटल असॉल्ट, एक 4 साल की गर्ल के ऊपर, जो कि उसके नेबरहुड में हुआ, उसके साथ उत्तर प्रदेश की एक घटना है। और जहाँ पर उसको एक डिनायल हुआ, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो 2 हॉस्पिटलों द्वारा उसका डिनायल किया गया, मना किया गया, जिसकी कारण उसकी डेथ हो गई। और इसमें ये भी डिस्क्राइब किया गया कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ लोकल पुलिस विच असॉल्टेड एंड लॉक्ड अप हर फैमिली मेंबर्स व्हेन दे वेंट टू फाइल अ कंप्लेंट। मतलब जब वो कंप्लेंट फाइल करने गए तो उनको परेशान किया गया, उन्हें लॉकअप किया गया फैमिली मेंबर्स को। और इस चीज को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफी हैरानी दिखाई गई है कि इतना ज्यादा लेवल कैसे हो सकता है। Instead of taking cognizance of such horrifying offense, petitioner and his family members, including wife, were locked up and physically assaulted। मतलब उसके परिवार के सभी लोगों को असॉल्ट किया गया, परेशान किया गया। और संज्ञान लेने के बजाय, संज्ञान ना लेते हुए, संज्ञान को अवॉइड करते हुए, उन्होंने उनको पेटिशनर के चाइल्ड के फादर को, उसके फैमिली मेंबर्स को परेशान किया गया। ठीक है, ये जो खबर हमारे सामने है, मैं उसी में से इसको आपको समझा रहा हूँ। और इसके अलावा बल्कि ये भी धमकाया गया, उसको ये भी डराया गया कि आप साइलेंट रहना, इंसिडेंट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो मैटर हुआ है वो यूपी में सामने आया है। और नोटिंग दैट द diabolic attack on the child and its aftermath have deeply troubled the court's conscience। ठीक है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये बोला कि ये बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, और ये टाइम बाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंट्रल बॉडी इसको इन्वेस्टिगेट करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ज़रूरत है। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी आदेशित किया कि गाजियाबाद को, कि वो और एसएचओ को भी, टू ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के साथ वो पेश हों। और कोर्ट ने ये भी पाया कि जो पुलिस स्टेशन है, उन्होंने पॉक्सो के अंदर, जो कि एक बच्चों से संबंधित एक्ट होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, नॉर रेप चार्जेस, ना पॉक्सो चार्जेस फ्रेम किए, ना रेप चार्जेस फ्रेम किए, जब उसकी फाइनली ने डिसाइड किया टू रजिस्टर द एफआईआर डिस्पाइट। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, ना कि पॉक्सो का और रेप का। तो मतलब एक बहुत ही वैसा डिस्कशन है, ये बहुत ही संगीन जुर्म है। क्योंकि अगर एक 4 साल की गर्ल के साथ इस तरह का असॉल्ट होता है, वो कोई भी स्टेट हो सकता है। अभी हमारे सामने यूपी की खबर हम देख रहे हैं, या आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और यह ट्रीटमेंट का डिनाई हुआ है बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और पुलिस ने रेप के चार्जेस, पॉक्सो एक्ट के चार्जेस ऐड नहीं करे, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट को ही इंक्लूड किया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पुलिस इज ऑल्सो नॉट ट्रेन्ड। पुलिस को भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जो कोर्ट ने ये भी निर्देशित किया, डायरेक्ट किया पुलिस को कि नोटिस सर्व करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। ठीक है, इन द पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड फैमिली। और also ask the state and police authority to
redact any identifying detail of the child or her family members from the records। ठीक है, उन्होंने बोला कि उसकी डिटेल्स कहीं भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड बहुत ही संगीन जुर्म हुआ है ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, और ये मैटर सिर्फ यूपी का नहीं है, ऐसे ही कई और भी मैटर्स हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या बोली है, यहाँ आप देखिए जो लिखा है सेंटर में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, हम संज्ञान ना ले, हमने संज्ञान नहीं लिया, जो कि हमारा काम है एज अ कोर्ट, एज अ पुलिस। ठीक है, हमने उस ऑफेंस का संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उसके फैमिली के मेंबर्स को लॉकअप में ले जाके उनसे फिजिकली असॉल्ट किया और उन्हें धमकाया कि शांत रहना। ये बहुत ही हॉरिफाइंग है, दिस इज वेरी हॉरिफाइंग। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो पुलिस है वो प्रोटेक्टर है, और पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती है। लेकिन इस मैटर में जो सामने आया है वो यही आया है कि कहीं ना कोई लैक हुआ है, देयर हैज बीन अ लैक, और ये लैक जो है वो नहीं होना चाहिए था। और इस लैक को, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है और ये चीज होनी चाहिए। अगली न्यूज देखते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और यहाँ पर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि एज माय पर्सनल ओपिनियन कि ये जो जो एक टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से चीज़ें होती हैं, जहाँ पर उन्हें ना लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, ना उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है। इनफैक्ट उसमें कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो तैरना नहीं जानते हों, तो कई बार वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। अब यहाँ पे जो लोग थे, 30 लोग थे करीबन अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से 20 लोगों को तो समहाउ इधर उधर हो गया है, 18 पीपल को रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ इंजरीज वगैरह भी आई हैं, लेकिन 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए 10 लोगों की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ये लोग हैं जो ये बोट चलाते हैं, या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास उतनी लाइफ जैकेट्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम होना चाहिए इन चीज़ों को लेके। और अभी पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी ने भी इस पे उत्तर प्रदेश से बात करके एक असिस्टेंस के लिए एश्योरेंस दिया है विक्टिम्स के लिए, और जो कि यहाँ पे इन्होंने नंबर्स फ्लैश किए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस विजिट्स होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब बात होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, तो उसका ख्याल तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी रखना चाहिए, प्लस एज इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दैट वी आर ऑलवेज अवेयर, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज कमिंग अप। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं अवॉइड की जा सकती थी, बट ये बहुत ही दर्दनाक विषय हुआ है। यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्सप्रेस्ड किया है अपना अपना ग्रीफ ओवर द इंसिडेंट, और उन्होंने बोला कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, और वो चाहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट करे जितने भी लोग उसमें अफेक्ट हुए हैं। और बहुत ही ये वैसा इंसिडेंट है जहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी जो बॉडीज़ हैं उसमें से, ये इसमें न्यूज़ में कवर हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ बॉडीज़ अभी भी वो सर्च कर रहे हैं, अभी सारी बॉडीज़ उन्हें मिली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। आज हमारे न्यूज़पेपर में 2 ही ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो वी हैव मोर आर्टिकल्स आल्सो। एंड हमारा जो ये पूरा चैनल है ये अब लीगल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज और केस लॉस पे ही फोकस रहेगा। आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए।
और आई विल अश्योर यू कि आपको अब हमारे चैनल से किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रीवेंसेस, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। चैनल बहुत एक्टिव रहेगा, करंट अफेयर्स, लीगल न्यूज़ हमेशा रेगुलर आते रहेंगे। और आई होप इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।